आइए सर। माफ करना मैडम जी, मैं ड्राइवर हूँ। क्या मतलब? तुम ड्राइवर हो? तो सर का है? हो गई थी नींद पूरी? जी सर, नींद पूरी हो गई। कोई बात नहीं, तुम आराम करना, तब तक मेरी मीटिंग चल रही है। तुम एसी चला लेना, ठीक है गाड़ी का। सर ये सब क्या चल रहा है? आप मालिक होके गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं और ये आपके साइड में आराम से बैठ करके सो रहा है। वो क्या है ना, इनको नींद आ रही थी, और जब नींद आ रही होती है तो ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आराम कर लेना और मैं गाड़ी चला लेता हूँ। बट सर ऐसे कैसे कर सकते हो आप? इसकी औकात नहीं है कि आपके साइड में बैठ करके आराम से सोते हुए आए और आप गाड़ी ड्राइव करते हुए आओ। और वैसे भी सर, इन नौकर लोगों को ना इनकी औकात में ही रखना चाहिए, इनसे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। इसको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक्सक्यूज मी, अब आप मेरे को बताएंगे कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं? हाँ, ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, और इनकी बेइज्जती करना मतलब मेरी बेइज्जती करना। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसकी और हमारी औकात पे ना जमीन आसमान। देखो, मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो आराम करो, ठीक है? मेरे को 10-15 मिनट लग जाएंगे। जी सर, मैं यहीं पे वेट करता हूँ आपका। बट सर। चलो। अबे ओ ड्राइवर, तू सर का रिश्तेदार है क्या? जो सर तेरा इतना पक्ष ले रहे थे और उन्होंने मुझे तेरे चक्कर में इतना सब कुछ सुना दिया। देखिए मैडम, आप बहुत गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है कि मैं 3 रातों से सोया नहीं था, बस इसीलिए अभी जब हम आने वाले थे तो साहब ने मुझे वहाँ पर सोते हुए देखा और तभी। चलो जतिन। अरे जतिन, अरे क्या हुआ, तुम सो रहे हो? हाँ सर, वो आपके काम से जयपुर गया था ना, 3 रात से नींद पूरी नहीं हुई थी और फिर इधर उधर के काम पड़ रहे थे तो सो ही नहीं पाया मैं, इसलिए बस आंख लग गई थोड़ी सी। आप दीजिए चाबी, चलते। अरे जब तुम्हें नींद आ रही है तो तुम गाड़ी क्यों चलाओगे? रहने दो, गाड़ी मैं चला लूंगा, तुम साइड में बैठ के सो जाना, ठीक है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ठीक नहीं लगेगा। अरे आप मालिक हो, आप मालिक हो के ऐसे ड्राइव करोगे और मैं आपके बगल में सोऊंगा, अच्छा थोड़ी लगता है। चाबी दीजिए ना, मैं कर लूंगा ड्राइव। अरे तो क्या हो गया अगर मैं गाड़ी चला लूंगा तो? और वैसे भी तुम्हें नींद आ रही है ना, तो नींद आते वक्त कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अगर कुछ हादसा हो गया तो। सर प्लीज सर। देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, तुम आराम करो, मैं गाड़ी चला लूंगा, आ जाओ। अरे ये क्या मतलब हुआ? जो ड्राइवर है वो आराम फरमाता हुआ सोता हुआ आ रहा है और जो मालिक है जो कि ड्राइवर को सैलरी देता है वो गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है। दरअसल मैम साहब, बोलना तो नहीं चाहिए, कहते ना किसी की नज़र लग जाती है, लेकिन साहब हमारे हैं ही ऐसे। वो पूरे स्टाफ का ध्यान रखते हैं, वो हमें एम्प्लॉय नहीं समझते बल्कि अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। सही है। देख भाई, तू मेरी बात सुन, अगर तेरे को इतनी थकावट हो रही थी, इतनी नींद आ रही थी ना, तो तू छुट्टी कर लेता, घर पर आराम करता। ऐसे सर को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अब आप ही बताइए ना, ऐसा मालिक भला कहाँ मिलेगा? वो हमें कोई नौकर नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा ही मानता है। बस इसीलिए हमने कोई छुट्टी लेना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमें पता था कि साहब कहीं ना कहीं हमें समझ जाएंगे। वो किसी तकलीफ में भी नहीं देखते हमें, ना ही कोई ऐसी तकलीफ देते हैं। और आज ही देख लो, आज जब उन्होंने ऐसे देखा कि हम सो रहे हैं तो गाड़ी खुद ड्राइव करके आए। वाह, सही है ये तो। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है दोनों में? हाँ अरे कुछ नहीं सर, आप आइए ना, बैठिए।